जैसे मिटे मोर ब्रह्म, जिस तरह से मिटे वही कथा सुनाओ, लिखी हुई भली मत के हो। मेरा भ्रम मिटना चाहिए, लिखी हुई तो हम घर भी पढ़ लेंगे। कोई कोई आराम कुर्सी पे बैठ के वेद वेदांत तो पढ़ता है, ज्ञान बहुत हो जाता है, शाब्दिक ज्ञान बहुत लोगों को, आचरण में आना चाहिए, भ्रम मिटना चाहिए, शंका मिटना चाहिए। ज्ञान तो वेदांत का हो गया है, लेकिन एक एक रुपए के लिए झगड़ते, झूठ बोलते, निंदा चुगली करते। एक महात्मा दूसरे महात्मा की बुराई करता, एक पंडित दूसरे पंडित की चुगली करता, एक संत दूसरे संत की बुराई करता है। क्या सीखा? भ्रम मिटना चाहिए, बुराई मिटना चाहिए, अशांति मिटना चाहिए, दुख मिटना चाहिए। ये उसकी पहचान है। मतलब धार्मिकता का अभिनय मत करो, दिखावा नहीं होना चाहिए। बाहर से धार्मिक बनना आसान है, भीतर से धार्मिक बनना कठिन है। भीतर से धार्मिक बनो। इसलिए सत्संग के बाद, कथा के बाद, पूजन पाठ के बाद हमारे भीतर कुछ परिवर्तन होना अनिवार्य है, होना ही चाहिए। इतना भरोसे के साथ में सुनो। सुनते तो हैं, भरोसा नहीं रखते। क्या होता है कथा से? हाँ तो कुछ होगा भी नहीं। एक गोली पे भरोसा रखते हो, इससे ब्लड प्रेशर कम होगा, आपको भरोसा है, साथ में लेके ही चलते कोई कोई जेब में ब्लड प्रेशर की गोली, शुगर की गोली। पता है जब भी कुछ थोड़ी सी लगी, हाँ पटक लो, आराम लग गया। कथा सुनने से मेरी व्यथा मिटेगी ही, पक्का है। इस भाव से सुना करो, चाहे 1 घंटा सुनो, आधी घंटा सुनो, खो जाओ उसमें। जैसे दवा ले रहे हो, हाँ बस अब आराम 10-15 मिनट में तो लग ही जाएगा आराम। ऐसे नाम भी जपो, माला जपो, घर पूरे विश्वास से जपो। तुलसी मैया पे जल चढ़ाओ, बड़े भाव विभोर होके जल चढ़ाओ। ऐसे ही मत ढोल दो, ये भले ले भाव श्रद्धा से उसमें खो जाओ। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वं नमोस्तुते। नमो नमो तुलसी मैया, नमो नमो। भाव से नमन करो, भाव से। ये सब बातें झूठी नहीं है। आज भी उनका वैसा ही फल है, आज भी वैसे ही उनका करंट है, आज भी वैसे ही उसका प्रभाव है। कभी शंका नहीं करना भगवान जी में, पाठ पूजा में, कथा में, नाम स्मरण में, ब्राह्मण में, संत में, गौ माता में, अपने माता पिता में, बड़े बुजुर्गों में, शास्त्र में कभी शंका नहीं करना। आज भी वही असर है, आज भी वही करंट, आज भी वही पावर है। ये कोई झूठी बात थोड़ी है। संत वचन मिटे नहीं, मिटे विधि का लेख। सभी संत यूं कहते हैं, खुद आजमा के देख। आजमा के देख लो। कोई के नहीं, करंट नहीं है, तार पकड़ देखा। ऐसे नहीं मानने से क्या, तू तो हाथ लगा, चल तू नहीं माने, नहीं लगा हाथ, जो लगे झटका, अरे हाँ हे रे। तो कह रहे कोई संत कोई झूठ बोलते हैं क्या? आज का कोई इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन हमारे संत और हमारे ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलते।
ऐसा पक्का करके रामायण में जब पढ़ो ना, बड़े भाव विभोर होके पढ़ा करो। रात को यहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, हमारे भाई चंद्र सिंह जी राजपूत जी बहुत सुंदर आवाज में मगन होकर के क्या रामायण के चौपाइयों को गुनगुनाते, उनके साथ में पूरी मंडली और पूरे युवा साथी, बहुत सुंदर। रात को मैं भी आया था, बड़ा आनंद आया मुझे। हर गांव में ऐसा मंडल होना चाहिए, हर गांव में 2, 4, 10 भाई लोग, पूरा गांव ही सत्संगी बने। प्रयास तो ऐसा करो, अपने घरों से हर एक भाई बहन परिवार का सदस्य किसी धार्मिक मंडल से जुड़ा रहा है। कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई झांझ बजा रहा है, कोई कांच बजा रहा है, ऐसे सीखो। कोई बांसुरी बजाना सीखो। विश्वास के साथ करिए भाई। देखो, विश्वासम फलदायक है। परीक्षित जी गंगा किनारे बैठे, उनको विश्वास है। समर्थ सदगुरु जी ने कहा है, राजन मत घबराओ, तुम्हारा मोक्ष निश्चित है। तुम श्रद्धा से कथा सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना, सुनो तुम तो। राजा ने क्या करा, क्या बेचारे, सुनता ही तो रहा, और सुनते सुनते ही तक्षक नाग आ गया। वो उसको चलने की तो टेम ही कहाँ मिली कि जैसी गुरुजी ने की ऐसा मैं जीऊंगा, मौका ही नहीं मिला। इधर कथा पूरी हुई और उधर से दनदनाता हुआ तक्षक नाग आ गया। उसने डस लिया, पर इस विश्वास से सुनी थी, गुरुजी की बात सच्ची, मेरा मोक्ष हो जाएगा। उसने कोई तपस्या साधना नहीं करी, कथा सुनी। कथा सत्संग सुनने से इतना फायदा होता है, आपको बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से नहीं होता है। हाँ, खाली सुनने मात्र से, क्योंकि मन की एकाग्रता हो जाती है। वो जहां मन की एकाग्रता हुई, कोई शब्द आपके भीतर बैठ गया, वो आपको भीतर से बदल देगा। वो शब्द कौन सा है ये कह नहीं सकते। वो आज ही हिटे कि शायद कल हिट जाए, वो शब्द कह नहीं सके। हो सकता 6 दिन में कोई आराम नहीं लगा है, पर कल लग जाए शायद। शब्द घर में रोज बातचीत होती है तो रोज असर नहीं हो, पर कभी कभी कोई बात ऐसी चिपक जाए कि वो आज तो फैसला हो ही जाए बस। अरे तो हुआ क्या, नहीं नहीं आज ऐसी तो ऐसी तो रोज ही कह रहा, रोज जरूर के, पर आज मेरे को आज लग गई है। ऐसे कथा में भी संत महात्माओं की वाणी से कभी कभी तप निकल जाता है, तपस्या निकल जाती है शब्द से। सुनने वाले को बोध हो जाता है। इसलिए कहा है, सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन वर्ष 50, वर्षावर से एक घड़ी चरस फिरे 12 मास। आकाश से वर्षा हो, एक घड़ी में सब खेत तरबतर कर दे। सत्संग की वर्षा, आधी घड़ी सत्संग की वर्षा। मतलब जैसे करंट को आपने जैसे हाथ लगाया तार को, तो कितना दिन बाद असर हुआ? अरे वो तो लगाते ही हो। हाँ, ऐसा सत का संग जहां हुआ उसी संग असर हो जाता। या तो हम सुनने में लापरवाही कर रहे हैं, या हमारे ऊपर कोई कवर आ गया, जैसे तार के ऊपर वो रबर का कवर रहता है, उसको भले दिन भर पकड़ रखो कोई असर नहीं हो, और जहां थोड़ा बहुत भी तार बारीक सा भी बाल जैसा भी अगर टच हुआ है, असर हो। संग ऐसा होना चाहिए। या तो सुनाने वाले में कुछ कसर है, या फिर सुनने वाले में कसर है, इसलिए नहीं हो या असर। नहीं तो कथा तो वही है, भगवान भी वही है, कोई भगवान थोड़ी बदलते, कथा सुनाने वाले बदलते जाते। कथा का असर होना चाहिए।
विश्वास रखिए। हमारे संतों ने कहा है हमें ये काम करना। हमारे पूर्वजों ने जो नियम बनाए, अपने कुल में, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की जो परंपराएं हैं, बड़ा आदर करो उसका। आधुनिकता में, नए जमाने में ज्यादा सुख सुविधा आने के कारण ऐसा ना हो इन बातों पे ध्यान न दें, नजरअंदाज कर दें। आज अशांति, बेचैनी, तनाव का कारण क्या है? इन बातों को लगभग भुला दिया आदमी, सारी दिनचर्या बिगाड़ के रख दी। जब मन में आए सो रहे, जब मन में आए उठ रहे। बिना कारण देर रात तक नहीं जगना। 10 बजे के पहले सो जाओ, 5 बजे के पहले उठो। कोई काम, जिम्मेदारी, जागरण, कोई खेत खला का काम है, वो बात अलग है। बिना कारण देर तक जागना। 10 बजे के बाद राक्षसों का समय होता है। हाँ, निशाचर बोलते हैं उनको, कि रात के राजा बन के घूमते हैं। मेरे को ऐसा लगता है यहां जितने आए ना, ये तो सब ऋषि मुनि जैसे ही बैठे हैं सब लोग। सब जल्दी उठते हैं। निशाचर जो रात्रि में चर घूमते रहते हैं। काम वालों के लिए तो कोई मना नहीं है। बिना काम की निकम्मे की बातें करते रहते 12-12 बजे तक। गलत बात है। सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कह रहे हैं, कंस राक्षस कहलाया था, इसलिए कल उसका अंत कर दिया। कोई दिनचर्या ही नहीं, जो मन में आए कर रहे, जो मन में आए खा रहे, जो मन में आए बोल रहे। दिनचर्या अपनी व्यवस्थित बनाइए। 24 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे भोजन करना है, खेत में जाना है, नौकरी करना है, समाज के कोई कार्य में जाना है, मंदिर जाना है। एक घंटा प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए। योग, आसन, प्राणायाम नियम बनाओ। इसलिए हम हर जगह 1 घंटा योग कक्षा लगाते हैं सुबह सुबह, ताकि लोगों को अभ्यास हो जाए, आदत बन जाए। 350 से ऊपर हो गए थे आज तो योग कक्षा में, इसी कथा मंडप में। योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा सवेरे सवेरे करते हैं हम, जहां भी कथा के लिए जाते। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। काया अच्छी होगी तो धर्म का पालन करोगे, सेवा करोगे, ध्यान करोगे, स्नान कर लोगे। शरीर अच्छा होगा तो दूसरों की भी सेवा कर लोगे। शरीर अच्छा होगा तो मेहनत करोगे, खूब कमाई करोगे। शरीर अच्छा होगा तो जो घर में सुख है उनको भी भोग सकोगे। अगर बीमार पड़े हो तो घर में तो घी का पीपा भरिया है, पर डॉक्टर ने सब बंद कर दिया। फिर अब किधर खाओ? ऊपर भले चुपड़ लो। डॉक्टर ने तो मना कि कोरी रोटी खाना हो, तबीयत खराब। इसलिए तबीयत अच्छी रखो। वो जिन जिन की तबीयत अच्छी है, हाँ, जब तक खूब खा पी लो तुम तो कड़ाई उतरने ही मत दो। पता नहीं डॉक्टर कब बंद कर दे। अच्छा समय है, अच्छा स्वास्थ्य है, खूब भजन करो, खूब सेवा करो, खूब कमाई करो, खूब मेहनत करो, अच्छे अच्छे काम करो। पता नहीं समय कब बदल जाए। कितनी तरह की बीमारी है भाई बहनों। कंस राक्षस कहलाया। सदुपयोग करो समय का, संपत्ति का, शक्ति का। जो सदुपयोग करता है वो देवता, जो दुरुपयोग करता है वो राक्षस। चापड़ा ग्रहण के सभी भाई बहनों ने, ग्रामवासी ने मिलकर अपने समय का, संपत्ति का, शक्ति का सदुपयोग किया। भगवान का काम करेंगे,
इतना बड़ा आयोजन, हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है, उनका भी समय का सदुपयोग हो रहा है। पूरा गांव एकजुट होकर के बैठा है, सदुपयोग हो रहा है। देवता सदुपयोग करता है, राक्षस दुरुपयोग करता है। कंस ने दुरुपयोग तो किया, रावण ने दुरुपयोग किया। कितनी संपत्ति, सोने का मकान, पूरे नगर सोने का था। शक्ति कितनी थी उसकी, कितना बलशाली था। सदुपयोग कहां करा उसने, दुरुपयोग किया, तभी तो राक्षस कहलाया। सदुपयोग करिए, अपने लिए भी, समाज के लिए, धर्म के लिए, गरीब के लिए, गौ माता के लिए, देश के लिए सदुपयोग करो। समाज के लिए भी समय दिया करो, देश के लिए भी समय दिया करो, धर्म के लिए भी समय दो। दान का मतलब ये नहीं होता धन ही दे उसी को दान कहते। सामान्यतः आदमी ये सोचता है धन देना ही दान है। समय देना भी दान है, किसी को सहानुभूति देना भी दान है, किसी का उत्साह वर्धन करना भी दान है। किसी वृद्ध को हाथ पकड़ के आपने घर तक छोड़ दिया, हाँ हो गया दान। किसी रोते हुए बच्चे को आपने गोद में ले लिया और उसका रोना बंद करा दिया, हो गया दान। ये बिना पैसे का दान बता रहा हूं। समय दान, सम्मान दान दो, दूसरों को सम्मान दान, दान है। रक्तदान, आज सवेरे मेरे को कोई मिले थे, क्या राजेंद्र जी कटारे हैं क्या, आए हैं क्या कथा में? राजेंद्र जी कटारे यहीं के हैं, वो होशंगाबाद में बता रहे थे कि भारतीय रक्तदान का वो सदस्य बने हुए हैं, क्या रेड क्रॉस क्या बोलते है ना, रेड क्रॉस सोसाइटी में सदस्य हैं वो। बोले हर 3-4 महीने में 5 महीने में मैं रक्तदान करता हूं। मेरी 43 साल की उम्र है और 41 बार मैंने रक्तदान किया है। जोरदार उनके लिए ताली बजा के अभिनंदन। वो कहां बैठे हैं पता नहीं। रक्तदान, अब ये तो कोई खरीद के लाना नहीं, किधर ही भीतर ही बने। बोले कारगिल में युद्ध हुआ तो उस समय से मैंने नियम बनाया कि किसी को भी, सैनिकों को भी जरूरत लगती, घायल हो जाते बेचारे, तो रक्तदान तो आप कर सकते। किन किन भाइयों ने अभी तक रक्तदान दिया, हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5 7 9 10 12 15 17 माताओं ने भी कोई ने रक्तदान दिया? कोई कोई कह रहा दे नहीं है तो पिए। माताओं को भी रक्तदान देना चाहिए, 6 महीने में तो जरूर देना चाहिए। 6 नहीं तो 12 महीने में रक्तदान करिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, अटैक नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, खून की शुद्धि हो जाएगी, खून पतला रहेगा। ये तो जाड़ा जाड़ा खून हो जाएगा, गठान बनने लग जाती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। खून दान देने से थोड़ी सी कमजोरी तो आती है, लेकिन जल्दी से फिर खून बनता भी और शुद्ध खून बनता है। इसलिए रक्तदान भी दिया करो। जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। मृत्यु के बाद नेत्रदान भी करते हैं। पहले लिखा देते साहब हमारी मृत्यु हो, बच्चों को कह दिया खबर कर देना, हमारी आंख निकाले, मरिया बाद अपने क्या काम आए। अरे किसी के काम आ जाए तो दे देंगे। तो भाई बहनों, कहना ये चाह रहा हूं, इस संसार में आप हम सब आए हैं, अगर हम सब ठान लें तो इसी संसार में रहते हुए हम सब मिलकर के इसी धरती को स्वर्ग के समान बना सकते हैं।
ये तो नरक बनाने में तो देर नहीं लगे, देर। इराक में आप चले जाओगे, ईरान में तो नरक बना हुआ है ऐसा। चाहे जहां बम फेंक रहे, चाहे जिसको काट देते हैं, चाहे जिसको मार देते हैं, भून देते हैं, नरक है ऐसा। और संसार को स्वर्ग ना बना सको, अपने गांव को तो बनाने की पूरी जिम्मेदारी ले लो भाई बहनों। एकजुट रहो, कोई नशा नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई लड़ाई दंगा नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई छुआछूत नहीं, एक दूसरे का सम्मान करो, गांव को स्वर्ग बनाओ। और कोई के भैया हमारा गांव की मत पूछे रे, हाँ तो फिर अब अपने मोहल्ले पे आ जाओ, मोहल्ले को तो ठीक करो। और मोहल्ला भी नहीं माने तो अपना कुटुंब पे आ जाओ, बस हमारा कुटुंब, हमारा परिवार। जैसे म्याऊ गांव का परिवार, कलम्बी में गया था, चारों भाइयों में बड़ा प्रेम, स्नेह और पूरा परिवार, बहुत अच्छा लगा। हिल मिल के रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे की मदद करो। कितने दिन की जिंदगी, क्या पता कब बीमारी आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अचानक प्राकृतिक प्रकोप हो जाए, अच्छा काम करो। कबीरदास जी कह रहे, कबीर तू दिए जा, जब तक तेरी देह ये देह खे हो जाएगी, फिर कौन कहेगा देह, एक दिन खत्म हो जाएगा। कंस दुष्ट ने कभी भला काम नहीं किया, राक्षस ने सदुपयोग किया नहीं उसने। श्री कृष्ण और बलराम जी ने जब मथुरा में शांति की स्थापना करी, कंस को खत्म कर दिया, मार डाला उसको। ऐसे इंसान को जिंदा रहने का हक नहीं है। ये शाम न विद्या तपो न दानम। देखो महात्मा लोग सब बात लिख के गए। ये शाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। जिसमें सद्विद्या नहीं है, जिसमें तपस्या नहीं है, मतलब सहन करने की शक्ति नहीं, जिसमें धर्म के लिए सहन करो, भगवान के लिए सहन करो, समाज के लिए सहन करो, गौ माता के लिए कुछ सहन करो। सहन करना मतलब इनकी सुरक्षा के लिए अगर हमें कुछ कष्ट भी होता है, हाँ तो सहन करो, ये तपस्या बन जाता है। दान भी दीजिए आप अपने सामर्थ्य अनुसार। 100 रुपया कमाते हो, 1 रुपया दान में देने की कोशिश करो, जहां जरूरत है। आपके गांव में कोई गरीब है, बीमार है, ठंड में ठिठुर रहा है, उसकी मदद करो। दान का ये थोड़ी कि यह दान पेटी धर रखी थी, इसको ही भर दो आज ही। अपनी समझ से जहां आपको लगता है, भरोसा है, यहां जरूरत है, वहां दीजिए। ज्ञानवान बनिए, ये मनुष्य के लक्षण बता रहा हूं मैं। ये ऐसा जिनमें सद्विद्या है, जिनमें तपस्या है, जिनमें दान देने की प्रवृत्ति है, जिनमें सद्ज्ञान है, जिनमें शीलता है, चरित्रवान है, जिनमें धर्म है, वो मनुष्य है। और जिनमें ये सब चीज नहीं है, वो मनुष्य ही नहीं है। और ऐसे आयोजन इसलिए होते हैं जो मनुष्य शरीर पाकर के मनुष्यता नहीं है उनमें, वो सुन करके मनुष्य बनो, ऐसा लिखा है वेदों में। मनोर्भव, क्या मतलब? मनुष्य बनो। किनसे कहा? मनुष्य बनो किनसे कहा? मनुष्य से कहा कि गधा उनसे की होगी, गधा से नहीं। तुम तो बढ़िया जो बनाया वो वही बने हुए ही है, लेकिन मनुष्य को बनाया, लेकिन मनुष्य जैसा जी नहीं रहा, खा पी नहीं रहा, इसलिए लिखना पड़ा शास्त्र में मनुर्भव, मनुष्य बनो। कोई पूछ लिखे अब कैसा बना? बनाया तो है सब बढ़िया।
अरे शरीर मनुष्य का है, लेकिन तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी विद्या, तेरा ज्ञान, तेरी सोच मनुष्य जैसी नहीं। मनुष्य बनो। मनुष्य शरीर से कोई मनुष्य नहीं होता भाई बहनों, इसलिए गुरु की आवश्यकता लगती है। हाँ, गुरु की जरूरत पड़ती है। देखो श्री राम जी भी आए तो वशिष्ठ जी के यहाँ गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। श्री कृष्ण जी उज्जैनी क्षेत्र में सांदीपनी मुनि के निकट शिक्षा ग्रहण करने गए। किसी भी संत को पकड़ो, किसी संत के चरण पकड़ो, किसी गुरु का सानिध्य जरूर लो, पर संभल करके लेना हो। हाँ, गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर, नहीं तो कई गुरु थोरू है। इसलिए श्री कृष्ण जी मथुरा से, उत्तर प्रदेश से ढूंढते 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 उज्जैन मध्य प्रदेश महाकाल भूत भावन की नगरी में गए। इतनी दूर जाके मिले तो क्या रास्ते में कोई महात्मा नहीं थे, कोई आश्रम नहीं था? थे ना, बहुत ढेर लगा हुआ था। पर श्री कृष्ण जी ने किसी के पास नहीं गए, क्योंकि उनको लगा जो भी मिल्या मने लो भी मिल्या रे, जो भी मिला मने लो भी मिला रे, जो भी मिल्या मने लो भी मिल्या रे, जो भी गाइए आप मिला मने लो भी मिला रे, पर जो भी मिल्या नी रे को चुनर मारी मेली घड़ी पर, जो भी मिला नहीं कोई चुनर मारी मेली बड़ी, मेरे दाता के दरबार अमृत बरस रहो मेरे दाता के दरबार, अमृत बरस रहो। जय हो।
जो भी मिला मन लोभी मिला रे। पर धोबी मिला नीरे को चुनर मारी मेरी घड़ी पर धोबी मिला न कोई। चुनर मारी मेरी घड़ी पर धोबी मिला नहीं कोई। चुनर मारी मेरी घड़ी। सदगुरु महाराज की जय। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सिरजनहार। सुरत शिला पर बैठकर निकसत पाप अपार। धोबी जैसे कपड़े धोता है ना, ऐसा सदगुरु शिष्य के मन को धो देता है। कोई विकार कोई पाप उसके भीतर रह नहीं सकता। लेकिन धोबी तो मिले नहीं, लोभी ज्यादा मिल गए। ये लाओ ये चढ़ाओ ये करो। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव। जब से लोभ आया है, धर्म में भी गड़बड़ हो गई। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। वे दो ही वहीं मिले, लोभ लालच। शिष्य का कल्याण कैसे हो जावे? ये अमीर है गरीब है, ये मेरा चेला है मेरा शिष्य है, या मेरे को मानता है या नहीं मानता, इसने मेरे पांव लगे कि नहीं लगे। सच्चा गुरु इस पे ध्यान ही नहीं देता। और सच्चा गुरु तो चेला बनाता भी नहीं, उसको चेला बनाना अच्छा नहीं लगता है। सच्चा गुरु अपने जैसा बनाना चाहता है, तो मेरे जैसा बन जा। रामकृष्ण परमहंस जी ने श्री विवेकानंद जी को कितना महान बना दिया था। गुरु चेले को गुरु बनता हुआ देख करके खुश होते हैं, तो मेरे से अच्छा बन जा। वो चेला बना के रखना नहीं चाहता, तो मेरे से और ऊपर उठ जाए। जिन मास्टरों ने बच्चों को पढ़ाया वो आगे चल के कोई डॉक्टर कोई कलेक्टर कोई बड़े अधिकारी बड़े साहब बन गए, और वे गुरुजी अभी वहीं है, वे वहीं पढ़ा रहे मिडिल में ही। तो वो गुरु कोई दुखी होता है कि तो कलेक्टर कैसे बन गए रे, मैं तो अभी यहीं अटकेल हूं। अरे गुरुजी आपका आशीर्वाद है। हाँ हाँ जाओ जाओ बेटा, खूब कमाओ खूब आनंद करो। श्री कृष्ण और बलराम जी सांदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करी, तो ये कोई साधारण थोड़ी बने। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगत गुरु बन गए भाई बहनों। जब राम और कृष्ण को भी गुरु की जरूरत पड़ी है, आप हम सबको भी जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? इस संसार में इतना माया जाल फैला हुआ है, माया का बहुत जोर चलता है। हाँ, माया किसी को नहीं छोड़ती है। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं हुआ है जिसको लोभ ना हो, जिसको क्रोध ना हो, जिसको काम ना हो। सबको सताते हैं। हाँ, वो तो कोई तपोनिष्ठ कोई गुरु मिल जावे तब कई माया के प्रपंचों से हम बच सकते, बाकी कोई साधन नहीं।
माया का बड़ा जोर है। अच्छे अच्छे ज्ञानी भी, अच्छे अच्छे महात्मा भी इसी संसार में माया के जोर पे, उनका कोई जोर नहीं चलता है। श्री कृष्ण जी खुद कह रहे हैं गीता जी में, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां एतां तरन्ति ते। भगवान खुद कह रहे मेरी माया बड़ी दुस्तर है भैया, हो संभल के रहना, कुछ भी हो सकता है, बहुत दुस्तर, भगवान खुद कह रहे। तो प्रभु फिर ऐसी माया बनाई क्यों तुमने जो हम इनमें फंस जाएं? बोले जरूरी भी है भैया, उसके बिना काम नहीं चलता है। जैसे बिजली का होना जरूरी है, पर अब बिजली में कहीं अगर करंट लग जावे और किसी की जान भी चली गई तो क्या कर सकते हैं? बिजली जरूरी है ना, बिजली के बिना काम नहीं होता है। ये माया है दो भांति की, दो चलावे राह, एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए। माया जरूरी है, माया के बिना काम चलता नहीं है। जैसे बिजली के बिना काम नहीं चलता है। भली से कहीं की जान चली गई तो क्या हम कनेक्शन निकाल देंगे? क्या बिजली नहीं लेंगे? हो गई घटना, हो गई तो हम काम तो लेंगे। आग ने कई खेत जला दिए, घर जला दिए, लेकिन हम फिर भी आग से काम लेते हैं। आग से हम भोजन बनाते हैं, हम सब्जी रोटी दाल चाय बनाते, आग से हम समझदारी से काम लेते। सावधानी से काम लो तो कोई खतरा नहीं है। गैस से हम काम लेते पर है खतरनाक, थोड़ी भी लीकेज हो जावे, गैस टंकी फूट जावे, दुर्घटना हो जाती, हो गई कई जगह, लेकिन फिर भी हम काम ले रहे उससे। माया जाल में कई लोग फंस चुके हैं, नरक भोग रहे, लेकिन कोई इसी माया के जगत में रह करके माया में फंस नहीं रहे, काम ले रहे। बिजली से काम लो, अग्नि से काम लो, भोजन बनाओ, धन से भी काम लो ना, कौन मना करता? फंसो मत, ये धन से ही तो काम हो रहा है। इतना बड़ा पांडाल लगा, इतनी सब व्यवस्था आप देख रहे हो, धन से ही होता है। धन की निंदा थोड़ी जरूरी है, उपयोग करना सीखो बस। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दान, तो दोनों हाथ उलीचिए, यो ही अकल को काम। नाव में पानी बढ़े, हाँ तो एक डब्बा पटक रखो, उसमें से भर भर के खाली भी करते जाओ। अगर नाव में ज्यादा पानी भरा गया ना तो फिर कौन सा खतरा है? डूबने का। घर में भी धन ज्यादा आ रहा है, खेती से, दहेज से, नौकरी से, गड़ा हुआ कहीं हिटिया है, हाँ अच्छा है भगवान सबके घर में हेड़ दे अंडो, पर सही काम मिले ना हो, हाँ गड़बड़ घोटाला नहीं करना, अच्छी जगह लगा उसको। दोनों हाथ उलीचिए, दिया है दोनों हाथ से दान दीजिए, यो ही अकल को काम। धन डुबाने का भी काम करता है और तिराने का भी काम करता है। कई तिर गए, कई डूब गए। दुर्योधन डूब गया। दुर्धृष्ट दुर्योधन जो शठता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयो रण रक्त बाराबार में, पर एक पापी ले बैठा सारी नाव को मझधार। 100 भाई 100 के 100 ही धरा गए, और उसके साथ देने वाले 1.25 अरब जनता थी, बताए सबको ले डूबा। जो नाव पार करती भाई बहनों, वो नाव डुबाने का भी काम कर देती है। ये जीवन मनुष्य शरीर भी एक नाव की तरह भाई,
चाहो तो इस शरीर से आप पार हो जाओ भक्ति साधना कर, या इस शरीर से डूब जाओ, नरक में चले जाओ। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जा। मंदमती है वो, मंद बुद्धि का है। बोले 12वीं पास हो या कितनी डिग्री प्राप्त कर ली हो, पीएचडी कर ली हो, जिसकी मति इस माया जाल से छूटने का प्रयास ना करे, वो मंदमती है। चाहे वो कोई पंडित हो, कोई महात्मा हो, कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, अभिनेता हो, मति को भाई बहनों माया से हटा के मायापति में लगाओ। श्री कृष्ण और बलराम जी सांदीपनी मुनि के निकट रहे, 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या सीख गए। फिर गुरु जी के पास आए, गुरु जी अब बोलो आपको भेंट में क्या दे दूं, बोलो आप जो मांगोगे वो दूंगा, कोई कमी नहीं। सांदीपनी मुनि कहने लगे भैया कोई हमने धन कमाने के लिए थोड़ी पढ़ाया है, ये तो हमारा कर्तव्य है अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की बताना। हाँ हाँ, पर हमने ऐसा सुना है बिना दक्षिणा के ज्ञान सफल नहीं होता है। भैया देख अब ये तो सबके अलग अलग विचार है, कौन ने ये उड़ा दी मेरे को पता नहीं है। भाई जिनके पास है वो तो दक्षिणा दे देंगे, पर जिनके पास नहीं है वो, इसलिए हमने आज तक कोई दक्षिणा नहीं मांगी। बिना मांगे कोई देते हैं तो ले लेते, और नहीं तो परमात्मा व्यवस्था करते ही, हम मांगते नहीं। हमने कोई धन के लिए थोड़ी, कोई धंधा थोड़ी है हमारा। ये तो आत्म कल्याण के लिए है ये काम। धंधा करना हो तो खेती, नौकरी, व्यापार, दुकान, वहां धन कमाओ। ये तो धर्म कमाने का काम है। धर्म खुद भी कमाए, औरों को भी धर्म कमाने की प्रेरणा दे, क्योंकि धन कमाने की अकल तो सबको है। धन कमाने में सब समझदार है, बिना पढ़ा लिखा भी खूब कमा रहा है, लेकिन धर्म कमाने में तो पढ़े लिखे भी कहीं कहीं पीछे रह गए। धर्म कमाओ। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं। किस किस को पता है ये बात, हाथ उठाना। शरीर अनित्य है, ये नित्य रहने वाला नहीं है। जब आप ये बात जानते हो कि हाँ एक दिन हमको जानना है, विभवो नैव शाश्वतः, जो वैभव संपदा है पहले नहीं था आज है, पहले मकान नहीं था आज मकान है, जो पहले नहीं था आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा समझना पड़ेगा, तो इनसे मोह खत्म होगा। नित्यम सन्निहितो मृत्यु, मृत्यु हर पल हर क्षण निकट आ रही है। क्या करें? कर्तव्यो धर्म संग्रह, धर्म इकट्ठा करो। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म धारयतीति धर्म, जो धारण करने योग्य होते हैं। जैसे हम कपड़ा धारण करते हैं, पर ये ऊपर से, धर्म भीतर से धारण करना। सत्यता मेरे भीतर आ जाए, इसको धर्म का है। धर्म न दूजा सत्य समाना। अगर आप सत्यवादी हैं, आप धार्मिक हैं। आप मंदिर ना भी जा रहे हैं, कथा में ना जा रहे हैं, आप कोई पूजा पाठ ना कर रहे, लेकिन आप सदा सत्य बोलते हो, आप धार्मिक हो। भले आपके घर के पड़ोसी कोई ना मानता हो, लेकिन आप सत्य बोलते हो, कभी किसी से झूठ नहीं बोलते। आप कोई नशा नहीं करते हो, आप किसी की निंदा बुराई नहीं करते हो, आप किसी का काम नहीं बिगाड़ते हो, आप
झूठ नहीं बोलते हो, किसी को धोखा नहीं देते हो, दुख नहीं देते हो, किसी का अपमान नहीं करते हो, आप धार्मिक हो।